अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ढेर सारी शॉपिंग। आप भी देखिए मेरी शॉपिंग और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। दरअसल ये शॉपिंग है मेरा अपना तो कुछ नहीं है, मेरे बच्चों की शॉपिंग है। तो ये वीडियो खासकर मदर्स के लिए है। अगर किसी को कुछ आइडिया चाहिए हो बच्चों के कपड़ों के लिए, अगर इसमें आपको कुछ पसंद आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने ये कितने का लिया था और कहाँ से लिया था। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला पैकेट। इसमें आया था आई थिंक H&M था, इस पर भी सेल लगी हुई थी। तो वैसे स्टोर पे भी मैं गई थी लेकिन उससे पहले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था क्योंकि ऑनलाइन स्टोर पे भी सेल लगी हुई थी तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे पड़ रहे थे। सबको पता है क्योंकि H&M की प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती हैं तो लेकिन ये है कि क्वालिटी अच्छी होती है। खासकर अगर पैंट्स वगैरह लेनी हो तो मैं सबको यही मशवरा दूंगी कि वो H&M से लें या और भी कोई अच्छी क्वालिटी का कुछ ब्रांड है तो वहाँ से लें, क्योंकि पैंट्स बच्चों की लॉन्ग टर्म चलती हैं तो फिर इसलिए बार बार फिर चेंज नहीं करनी पड़ती। शर्ट्स चलो एक दो दफ़ा पहनो, ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, फिर दूसरी ले लो। लेकिन पैंट्स क्योंकि बार बार यूज़ होती है तो इसीलिए एक दफ़ा थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ले लो। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सेम जैसी वहाँ पे लगी हुई थी बिल्कुल वैसी क्वालिटी आई थी। शायद कलर का कैमरे की वजह से 19-20 का फ़र्क आ जाए, लेकिन ये है कि सेम। ये अच्छा हो गया था कि मैंने ऑनलाइन ज़्यादा अपने छोटे बेटे के कपड़े ऑर्डर किए थे, उसकी पैंट्स वगैरह ऑर्डर की थी। तो इसलिए जब मैं वैसे स्टोर पे गई थी तो वहाँ पे मैंने अपने बड़े बेटे के कपड़े ले लिए थे। काफ़ी अच्छी मुझे प्राइसेस में वहाँ पे मिल रहे थे, वहाँ पे भी काफ़ी सेल लगी हुई थी तो वहाँ से फिर मैंने बड़े बेटे के कपड़े ख़रीद लिए। तो काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे। ऑनलाइन जो मैंने कपड़े मंगवाए थे उनमें मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था क्योंकि कुछ साइज़ जो थे वो मेरे बड़े आ गए थे छोटे बेटे के। तो एक साइज़ तो इतना बड़ा आ गया था कि वो मेरे बड़े बेटे को पूरा आ रहा था। लेकिन खैर अब क्या हो सकता है, मैंने कहा चलो उसको आ जाए वो पहन लेगा तो फिर उसके बाद दूसरे के बना दे के यही हो सकता है। तो ये एक सबसे मुझे सस्ता पड़ा था, इस पर भी आई थिंक सेल लगी हुई थी और ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई थी कि सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। ये कुछ पुराना था, ये सर्दियों में मैंने कुछ ऑर्डर किया था और ये गुम हो गया था पार्सल। तो फिर खुद ही उन्होंने फिर भेज दिया, खुद ही नंबर ट्रैकिंग दिया कि जी आपका पार्सल पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो जी भेज दो, लेकिन है इतना प्यारा आया भी नहीं था, वैसे ही मैंने मंगवा लिया था उस टाइम। तो बस देखें आप, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये जब मेरा आई थिंक बड़ा बेटा था इसकी एज का, आरिश की एज का, तो तब मैंने उसके लिए भी ऐसा एक लिया था और ये मुझे इतना पसंद था तो मैंने कहा चलो उसका तो अब नहीं है तो इसके लिए मैं दोबारा वैसा सेम ले लेती हूँ। कुछ मैंने इन दोनों के सेम लिए थे और कुछ डिफरेंट लिए थे क्योंकि कुछ में मुझे इनके साइज़ मिल रहे थे क्योंकि आरिश अभी बहुत छोटा है और थोड़ा कमज़ोर भी है तो इसका साइज़ थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो इस जो मुझे मिले थे मैंने ले लिए थे क्योंकि सबको पता है कि ये मौका होता है कि बच्चे सेम सेम कपड़े पहनने तो मज़ा आता है। तो बस ये है कि मैंने इसलिए कुछ कपड़े इनके सेम लिए जो मुझे मिले हैं। जब ये पहनेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इनकी पिक्चर्स या कुछ वीडियो शेयर करूँगी। वैसे जितनी शॉपिंग मैंने इन दोनों की कर ली है तो आई थिंक अब मुझे पूरा साल शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी ये जो शॉपिंग है ये ज़्यादातर मेरे छोटे बेटे की है। जो बड़े बेटे की मैंने जाके स्टोर से ख़ुद की थी तो वो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो किसी वीडियो में देखूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखें बस क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के शॉपिंग ही कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे करने के लिए है नहीं। पाकिस्तान में तो ये है कि चलो कोई घूमने फिरने चले जाओ, कुछ जगह ऐसी यहाँ पे भी घूमने फिरने की जगह है लेकिन मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरह शायद वहाँ मज़ा नहीं आता यहाँ पे इतना जाने का जैसे पाकिस्तान में आता है। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम कभी पाकिस्तान का चक्कर लगा तो फिर घूमे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, फिर आप लोगों के साथ वो भी वीडियोज़ शेयर करेंगे। बीच में मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गई थी आई थिंक 2018 में, नहीं 2018 में तो मैं हांगकांग आई थी। 2020 में मैं आई थिंक गई थी या 2021 में। लेकिन यह है कि कोविड की वजह से फिर हम लोग फंस गए थे तो काफ़ी लंबा टाइम हम लोग रहे थे तो वो भी काफ़ी अच्छा टाइम था। खैर कोविड की वजह से काफ़ी लोग काफ़ी जगहों पे फंस गए थे तो काफ़ी मतलब खैर उस टाइम काफ़ी मुसीबत भी पड़ी थी सबको। कोविड के टेस्ट कराओ तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, शायद इसलिए जब वापस आए थे तो तब बहुत ज़्यादा हम लोग उदास हो गए थे। शायद फ़र्स्ट टाइम भी जब मैं आई थी ना तो मेरा इतना ज़्यादा दिल नहीं खफा हुआ था जितना मेरा सेकंड टाइम जब मैं मतलब वापस आ रही थी पाकिस्तान रहने के बाद, जब मैं घूमने फिरने पाकिस्तान गई थी तो उसके बाद जितना हालांकि मेरा हुआ था। हालांकि मुझे फैमिली में किसी ने कहा भी था कि मतलब फ़र्स्ट टाइम आओ ना तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब यहाँ पर रह के फिर आप जाते हो अपने मुल्क, फिर जब वहाँ से वापस आते हो ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि अच्छा आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई ना, तो लेकिन खैर वाकई ये बात सच थी। जब मैं दोबारा ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है
जब फर्स्ट टाइम मैं हांगकांग आई थी, क्योंकि मेरा वीज़ा भी जो था आई थिंक मेरा 1.5 ईयर लगा था वीज़ा भी मेरा अप्रूव होने में। मेरा 2 दफ़ा वीज़ा मेरा रिजेक्ट हुआ था। तो ये है कि जब मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ था आई थिंक 2018 में, फिर मैं आ गई थी। फिर यहाँ पे 2 साल रहने के बाद फिर मैं पाकिस्तान गई थी। तो ये है कि तब मुझे वाकई जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे उनकी बात याद आई थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो खैर ये है कि, लेकिन ये है कि उस टाइम शायद पाकिस्तान जाने की फ़र्स्ट टाइम इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं थी जितना वहाँ पे जब वापस आने में हो रहा था ना, वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जाने के। लेकिन अगर इंशाल्लाह मैं जैसे कि अब सोचती हूँ मेरा प्लान बने ये, तो अब ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। अब इंशाल्लाह मैं जब भी जाऊँगी तो मुझे लगता है कि शायद फ़र्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान जब गई थी घूमने के लिए, तो जितनी एक्साइटमेंट मुझे उस टाइम थी उससे डबल होगी इंशाल्लाह। तो चले इंशाल्लाह जब भी जाएंगे तो आप लोगों के साथ वो जर्नी भी शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करेंगे जब भी मेरा चक्कर लगा। तो ये है कि अपना मुल्क तो सबको याद आता है अपने मुल्क की तो बात ही अलग है। वो जब भी उसके बारे में इंसान बात करता है तो खैर उसी टाइम दिल करता है कि बस अब किसी तरह पाकिस्तान पहुँचो। तो पाकिस्तान में रहने वाले खैर बहुत लकी हैं, क्योंकि उनके पास अपनी फैमिली सब कुछ, फैमिली तो चलो हमारे पास भी है, यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं सब कुछ है, लेकिन फिर भी यार अपने मुल्क की बात कुछ अलग ही होती है। उसका जो खाने की खुशबू, खाने के जायके, और जो रहन सहन है हमारा, हम लोगों का बात करने का तरीका, दोस्त, फैमिली, हमसाए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और फिर जब आई थिंक दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, परदेश के मुल्क में, तो सबसे ज़्यादा हम लोग यही चीज़ मिस करते हैं। वो जो हमसाए, जो कभी हम लोग उन चीज़ों से कभी तंग होते कि यार ये चुगली ये सब कुछ, लेकिन बाद में वही चीज़ें हम लोगों को याद आ रही होती हैं। वो शाम की चाय पे जब सारी औरतें इकट्ठी होती थी तो तब जो एक गप छिड़ती थी ना, मैं कहती हूँ उस गप का भी एक अपना ही मज़ा होता था। और ख़ासकर मोहल्ले में एक आंटी ज़रूर होती है, ये सब बात एग्री करेंगे कि हर किसी के मोहल्ले में एक आंटी ऐसी ज़रूर होगी जो आपको पूरे गांव की खबरें ला के देगी, और जब सारी खबरें सुनाएगी बड़ी मतलब दिलचस्पी के साथ सब सुनेंगे। लेकिन जब वो चली जाएगी ना महफिल से उठ के, फिर सब उसकी बातें करेंगे, हे अल्लाह फ़लानी ने भी खबर ला के दी, फ़लानी ने भी खबर ला के दी। हालांकि सबसे ज़्यादा इन्जॉय करी होती है जब वो खबरें ला के दे रही होती है। तो चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में मिलेंगे कुछ और गपशप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।